प्यारे बच्चों, आज क्लास 9 मैथ्स वर्कशीट नंबर 55 चतुर्भुज। चतुर्भुज में कुछ और बातें करनी है जिसमें त्रिभुज और चतुर्भुज के गुणों को समझना है। त्रिभुज और चतुर्भुज के गुणों में आपस में कोई संबंध है, ऐसी एक चतुर्भुज और त्रिभुज में बहुत सारे गुण सेम होते हैं, कुछ मिलते जुलते होते हैं। उसी से मिलते जुलते यहाँ कुछ चर्चा करते हैं। जैसा कि इसमें लिखा है वर्कशीट नंबर 55 में कि आप एक त्रिभुज और एक चतुर्भुज के अनेक गुणों का अध्ययन कर चुके हैं। आइए त्रिभुज के एक अन्य गुण का अध्ययन करें जो कि त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से संबंधित है। इसके लिए निम्नलिखित क्रियाकलाप कीजिए। और क्रियाकलाप में उन्होंने कहा है कि एक त्रिभुज ABC खींचिए और उसकी दो भुजाएं AB और AC के मध्य बिंदु E और F अंकित कीजिए। E और F को मिलाइए। इसमें एक आकृति चित्र बनाया गया है जिसमें EF और BC को मापने के लिए कहा गया है। साथ ही कोण AEF और कोण ABC को भी मापिए। आप क्या देखते हैं, आप पाएंगे कि EF BC का हाफ है। कोण AEF कोण ABC के बराबर है, मतलब कोण 1 = 2 है। अतः EF BC के समांतर है। कुछ अन्य त्रिभुज लेकर इस क्रियाकलाप को दर्शाएं। इस प्रकार आप सरलता से निम्न प्रमेय पर पहुंच सकते हैं। प्रमेय क्या है? मध्य बिंदु प्रमेय इसको कहते हैं। किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है। इसका अर्थ है, यदि हमें दिया है कि E में मध्य बिंदु AB का है और F मध्य बिंदु AC का है, तो EF BC के समांतर होगा। यदि हम प्रमेय को देखें कि प्रमेय क्या है, प्रमेय जिसको आप मध्य बिंदु प्रमेय भी कहते हैं, मध्य बिंदु प्रमेय एक ऐसे त्रिभुज पर दिखानी है, सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी है। यहाँ ई बिंदु ले लें, ये ए बी का मध्य बिंदु है, और ये एफ बिंदु ले लें जो ए सी का मध्य बिंदु है। इसमें आपको कहा गया है, जो दिया है कि डी ई या ई एफ बी सी के ई ए बी का मध्य बिंदु है। ई ए बी का मध्य बिंदु है और एफ ए सी का मध्य बिंदु है। आपको सिद्ध करना है हम इस वर्कशीट से थोड़ा सा आगे भी चलेंगे। वर्कशीट में कहा है कि ये दिखाओ कि ई एफ बी सी के समांतर है, लेकिन हम ये भी दिखाना चाहते हैं जो ऊपर लिखा हुआ है कि ई एफ बराबर 1/2 बी सी भी है, ये भी हम दिखाना चाहते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा हमें क्या प्रूफ करना है, ये मैं लिख देता हूँ, टू प्रूव इंग्लिश में लिख देता हूँ, और ई एफ इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। तो हम क्या करेंगे कि इस बी ई एफ को आगे बढ़ा देते हैं और यहां इसको मिला देते हैं, और यहां हम कह देते हैं ये डी बिंदु आ गया। इसमें रचना करनी पड़ी। रचना में क्या कहा है कि ई एफ को डी तक खींचा और सी को
डी से मिला दिया, जहां ई एफ एफ डी के बराबर है। ये हमें रचना करनी पड़ेगी। अब हम इसको प्रूफ करेंगे, उत्पत्ति देख करेंगे। तो पहले ये देखेंगे कि त्रिभुज ए एफ ई और दूसरे त्रिभुज डी एफ सी में क्या संबंध है। हम इसको प्रूफ करके दिखा रहे हैं। ये जरूरी है कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये कैसे होता है। सिर्फ स्टेटमेंट लर्न करने से आप क्वेश्चन तो कर लेंगे, लेकिन आगे काफी काम आएगा ये, जिसको हम मध्य बिंदु प्रमेय या मिड पॉइंट थ्योरम भी कहते हैं। तो ये हमने इन दोनों त्रिभुजों को लिया और इसमें हम कहा चाहते हैं कि इन दोनों त्रिभुजों को प्रूफ कर दें कि ये सर्वांग सम है। तो सबसे पहले हमें मालूम है कि ई यदि ए बी का मिड पॉइंट है तो ए ई और बी ई बराबर होंगे। एफ यदि ए सी का मध्य बिंदु है तो ए एफ और एफ सी बराबर होंगे। तो यहां दिखाएंगे कि इन दोनों त्रिभुजों में देखो कि ए एफ किसके बराबर है, सी एफ के बराबर है, क्योंकि ये दिया हुआ है, यह हमें लिखा हुआ। हमने ई एफ एफ डी के बराबर लिया है, ये रचना से किया गया। रचना हमने बनाई थी इसलिए। और एक कोण आपके पास, ये कोण देखोगे तो ये कोण बराबर है, इसको आप कहोगे कि कोण ए एफ ई बराबर कोण सी एफ डी बराबर है, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है और शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। ए एफ ई सर्वांग सम है त्रिभुज डी एफ सी के, और इसको क्या कहेंगे, बाय साइड कोण साइड, भुजा कोण भुजा, ये साइड इसके बराबर है और ये हमने इसके बराबर लिया था, तो बाय साइड एंगल साइड। और फिर हम कहेंगे कि यहां पर ये पार्ट ए ई सी डी के इक्वल है, तो ए ई इक्वल टू सी डी बाय सी पी सी टी। सी पी सी टी की फुल फॉर्म है corresponding parts of congruent triangle are equal। तो ए ई और सी डी ये दोनों बराबर हो गए, बट हमें क्या मालूम है, अब यहां देखिए, लेकिन हमें मालूम है कि ए ई तो ई बी के भी इक्वल है, और हमने ए ई किसके इक्वल प्रूफ किया है, सी डी के। तो ये यहां लिख सकते हैं कि ए ई इक्वल टू सी डी भी है। तो यहां हमारे पास हुआ कि ई बी बराबर सी डी, ये ई बी सी डी के बराबर हो गया। और दूसरा एक और रीजन बताएंगे आप कि यहां आप इस साइड के साथ ये साइड इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो क्या ई बी सी डी को आप एक समांतर चतुर्भुज बता सकते हो। और समांतर चतुर्भुज बनाने के लिए आपको चाहिए कि उसके जो सम्मुख कोण है, संगत कोण है, वो आपस में बराबर होता है। तो हम यहाँ एक बात और बता सकते हैं कि यहाँ आपके पास ये जो कोण है ये इसके बराबर है। यहां लिख सकते हो कि ए ई एफ आल्सो इक्वल टू एफ डी सी। ये भी एफ
मार्क है एफ डी सी, यहां भी आप ये बाय CPCD कहेंगे। अब जब ये दोनों एंगल इक्वल हैं, ये एंगल इसके इक्वल है, तो आप देखेंगे कि ये दोनों एंगल इक्वल होने के साथ ही ये लाइन इसके पैरेलल भी है, समांतर भी है। तो जब ये इसके समांतर है तो ये पार्ट भी इसके समांतर होगा, तो हम कहेंगे और EB समांतर है CD के, EB CD के समांतर भी और बराबर भी है। तो हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था कि यदि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर और समांतर हो तो वो समांतर चतुर्भुज होता है। इसलिए यहां लिखेंगे कि चतुर्भुज EB CD एक समांतर चतुर्भुज है, और समांतर चतुर्भुज है तो उसकी दूसरी भुजा जो होंगी वो बराबर और समांतर भी होंगी। अतः यहां लिखेंगे कि ED आपके पास जो भुजा है वो BC के बराबर होगी और ED BC के समांतर भी होगी। बट ED के भाग दो हैं, एक EF है और एक FD है, वो फिर भी BC के बराबर होगा। बट हमने यहां जो रचना की थी उसमें लिया था कि EF जो है वो FD के बराबर है, तो हम FD को EF लिख सकते हैं और ये 2EF बराबर BC के बराबर होगा, और EF का जो मान होगा वो 1/2 BC होगा। और यहां आप हर बार ये लिख देंगे कि यदि DE BC के समांतर है तो यहां DE का भाग EF भी BC के समांतर होगा। तो यहां फिर आप लास्ट में लिख देंगे कि EF BC के समांतर भी है। तो ये आपका जो रिजल्ट था, हमने यहां लिखा कि EF BC के समांतर भी है और BF BC का आधा भी है। इस तरह से आपकी जो थ्योरम है वो प्रूफ हो गई। इस तरह से आप इसको कर लेंगे, क्योंकि एग्जाम में काफी टाइम लास्ट एग्जाम में ये पूछा गया है कि प्रूफ दैट, सिद्ध करो कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु यदि किसी तीसरी भुजा के समांतर है तो सिद्ध करो कि ये EF जो लाइन है वो BC की आधी और वो आपस में समांतर भी है। तो हमने ये प्रमेय आपको करके दिखा दी, जिसका आपकी वर्कशीट में एक स्टेटमेंट ही है। फिर इसका विलोम भी है, मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम, जिसको कहते हैं कि यदि EAB का मध्य बिंदु है और EF BC के समांतर है तो FB AC का मध्य बिंदु होगा। ये आपकी मध्य बिंदु का विलोम है कि एक तरफ से यदि एक त्रिभुज की एक भुजा को लें और वो दो भुजा आपस में समांतर हो, ये आपस में समांतर हो, तो ये F बिंदु भी AC का मध्य बिंदु होगा। अब आपको एक उदाहरण के रूप में यहां समझाया गया कि त्रिभुज ABC में DEF क्रम से भुजा AB BC CA के मध्य बिंदु हैं। आकृति को दिखाया गया है और दर्शाइए कि बिंदु DEF को मिलाने पर त्रिभुज ABC 4 सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित हो जाता है। चारों त्रिभुज सर्वांगसम हैं, ये दिखाने के लिए आपको इनको कलरफुल बना दिया गया। जैसा कि वर्कशीट को भी देखें आप, तो वर्कशीट आपके पास ये वर्कशीट है, इसमें आपको क्लियर लिखा हुआ है क्या आपको दिखाना है, क्या एक्टिविटी करनी है। उसके बाद जो आपको उदाहरण लिया है, उदाहरण में आपको एक त्रिभुज लिया ABC, उसको DEF 3 बिंदुओं से मध्य बिंदु से मिला दिया गया। अब यहाँ जो आपके पास 4 त्रिभुज बने हैं, जो पीला, लाल, नीला, हरे रंग में दिखाया गया है, वो आपस में चारों चतुर्भुज जो हैं सर्वांगसम हैं। और सर्वांगसम त्रिभुज कौन से होते हैं? जिनमें उनकी भुजाओं की लंबाई आपस में बराबर हो, उनको हम सर्वांगसम कहते हैं। जैसा कि इसमें कहा गया है कि पहले आप ABEF एक समांतर चतुर्भुज बता सकते हो। क्यों बता सकते हो? क्योंकि इसमें जो भुजाएं हैं आपस में, यदि हम देखें तो DF BC के बराबर भी है और BC का आधी भी है। यदि हम देखें DE वो AC के समांतर भी है और आधी के बराबर भी है। इसी प्रकार से यदि EF को देखें तो वो AB के समांतर भी है और आधी के बराबर भी है।
तो ए डी ई एफ एक समांतर चतुर्भुज बनेगा। और यदि विकर्ण डी ई है तो विकर्ण उस चतुर्भुज को दो बराबर सर्वांग सम त्रिभुजों में बांट देता है, मतलब दो बराबर त्रिभुजों में बांटता है और दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होते हैं। इसी प्रकार दूसरे चतुर्भुज डी बी ई एफ लेंगे, उसमें भी एक विकर्ण डी ई है जो दो त्रिभुजों में बढ़ता है। इसी प्रकार डी ई सी एफ को भी हम चतुर्भुज को विकर्ण ई एफ के द्वारा बांट सकते हैं और उसमें भी त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होंगे, जैसा कि आपको उदाहरण में दिखाया गया है। अब आपके पास जो काम है वो आपको दिए गए हैं दो क्वेश्चन, वन बाय वन। अब हम उन दोनों क्वेश्चनों को, पहला क्वेश्चन है त्रिभुज ABC एक त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। कर्ण AB के मध्य बिंदु M से होकर BC के समांतर खींची गई रेखा AC को D पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि D भुजा AC का मध्य बिंदु है और MD AC पर लंब है। CM बराबर MA है जो AB के आधे के बराबर है। अब एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, समकोण त्रिभुज बनाते हैं, आप ये देखेंगे और ये C जो है समकोण है, 90 डिग्री का कोण है। यहां आप इनको मिला दें इस तरह से। अब आप इसमें यहाँ B लिख दें या A लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। A ऊपर लिखें या नीचे लिखें, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और उसने कहा है कि कर्ण AC का मध्य बिंदु M है, AB का जो मध्य बिंदु है वो M है। कर्ण AB के मध्य बिंदु M से होकर BC के समांतर रेखा खींची गई है जो रेखा AC को D पर प्रतिच्छेद करती है। BC के समांतर यहां से एक रेखा खींची गई और ये कह दिया D। ये समांतर है तो हमें ये मालूम होगा, समझ में आ जाता है कि ये कोण आपस में संगत कोण होंगे। इनको हम 1 या 2 कह दें तो ये संगत कोण होंगे और आपस में बराबर होंगे। यदि ये समांतर है तो ये 90 डिग्री का, ये कोण भी 90 डिग्री का होगा, ये भी संगत कोण है। अब आपको बताना है, ये कहते हैं कि दर्शाइए कि D भुजा AC का मध्य बिंदु है और MD AC पर लंब है। अब इसको दिखाने के लिए आपको कई मेथड हो सकते हैं। अब दिया क्या है, सबसे पहले तो ये लिखो आप, दिया है त्रिभुज ABC में MAB का मध्य बिंदु है और DM या MD BC के समांतर है। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। कौन सी 90 डिग्री है। अब आपको सिद्ध क्या करना है, इसको आप टू प्रूव भी लिख सकते हो, सिद्ध कर सकता लिख सकते हो। टू प्रूव में नंबर 1 कहा है कि D AC का मध्य बिंदु है। दूसरा पार्ट में कहा है कि MD DMD इज परपेंडिकुलर टू AC। और नंबर 3 पार्ट में कहा है कि CM, इसको आप मिलाएंगे, CM इक्वल टू हाफ ऑफ CM इक्वल टू AM या MA, MA कह दू, और ये हाफ ऑफ AB है। ये आपको 3 पार्ट प्रूफ करने हैं। तो इन तीनों पार्ट्स को हम कैसे प्रूफ करेंगे, ये वन बाय वन हम देखते हैं। अब आपको प्रूफ करना है। यहां आपने CM निकालने के लिए कहा तो हमने CM को भी मिला दिया। रचना में ये कर सकते हो आप, ऐड कंस्ट्रक्शन या रचना लिख सकते हो। रचना C को M से मिला दिया।
अब प्रूफ में आप देखोगे कि ये डीएम एसी का मध्य बिंदु है, तो कैसे निकालेंगे? हमें मालूम है कि यदि एम ए बी का मध्य बिंदु है और दूसरी सूचना यह है कि एम डी बी सी के समांतर है, तो ये अभी हमने परिमेय पढ़ी थी, मध्य बिंदु परिमेय का विलोम। तो डी बी ए सी का मध्य बिंदु होगा। इसको कह सकते हो बाय मध्य बिंदु का विलोम। इसका आप रीजन ये बता सकते हो। अब दूसरे भाग में कहा गया कि क्या ये एम डी ए सी पर परपेंडिकुलर है, तो ये भी आप बता सकते हो कि जब कोण 1 2 के बराबर है, जो संगत कोण है, तो ये कोण ए डी एम और कोण ए सी बी भी संगत कोण होगा, क्योंकि ये समांतर रेखा है। क्योंकि एम डी बी सी के समांतर है, तो संगत कोण बराबर होंगे। तो आप यहां कहेंगे कि एंगल ए डी एम बराबर कोण ए सी बी, जो 90 डिग्री है, और जब 90 डिग्री है तो लंब हो गया। तो हम इससे क्या कहेंगे कि ये एम डी परपेंडिकुलर टू ए सी हो गया। अब तीसरा भाग जो आपको दिखाना है कि सी एम इक्वल टू एम ए, तो आप इसको दिखाओ कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में सर्वांग है। अब त्रिभुज ए डी एम और त्रिभुज सी डी एम, अब देखो यहां पर ये हम प्रूव कर चुके हैं कि डी ए सी का मध्य बिंदु है, तो क्या कहेंगे ए डी इक्वल टू डी सी। ये हमें सिद्ध किया है। दूसरा बिंदु ये ले सकते हैं कि ये कोण ए डी एम या ए डी एम कोण सी डी एम है, वो 90 डिग्री है, ये भी हमने सिद्ध किया है। और तीसरे भाग ले लेंगे डीएम इज कॉमन, डीएम या एम डी इक्वल टू एम डी, ये उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ भुजा है, तो आपके पास ये कहने के लिए हुआ कि यहां ये दोनों त्रिभुज सर्वांग हैं। लिख देंगे त्रिभुज एडीएम किसके, सीडीएम के सर्वांग है। और इसमें आप लिखेंगे रूल आर एच एस, समकोण कर्ण भुजा, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। और सर्वांग सम होंगे तो आप कहेंगे कि ये ए एम इक्वल टू सी एम हो गया। तो अब यहां लिख सकते हैं आप कि ए एम इक्वल टू सी एम। क्यों? ए एम इक्वल टू सी एम बाई सी पी सी डी। और हमें मालूम है कि ये डी एम बी आल्सो इक्वल टू ए एम है, बट
तो यहाँ क्या कहेंगे हम, ए एम प्लस एम बी इक्वल टू ए बी। और ये ए एम और बी एम दोनों बराबर में है, क्या लिखेंगे, ए एम प्लस ए एम बराबर ए बी। और यहां से लिखेंगे 2am बराबर ए बी। तो ए एम जो होगा वो आएगा 1/2 AB। और ए एम तो पहले ही MCM निकाल चुके हैं, तो ये आपका प्रूफ हो गया कि CM और AM इक्वल टू हाफ ऑफ AB होता है। इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 1 के जो भी पार्ट थे, तीनों पार्ट्स आप प्रूव कर चुके हो इस तरह से। अब आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको ले लेंगे कि एक कहा है सेकंड क्वेश्चन में कि ABCD एक आयत है जिसमें PQRS क्रम से भुजाओं AB BC CD और ADA के मध्य बिंदु हैं। दर्शाइए कि चतुर्भुज PQRS एक सम चतुर्भुज है। क्वेश्चन नंबर 2 आप यहाँ ले लेंगे, तो यहाँ बता देंगे कि एक आयत बनाया जा रहा है, ABCD एक आयत है, इनमें इनके 90 मध्य बिंदुओं को मिला दिया जाता है PQRS इस तरह से। अब दिया क्या है ये देखते हैं। दिया है कि एक जो चतुर्भुज है ABCD एक आयत, आपको सिद्ध क्या करना है, टू प्रूव कि चतुर्भुज PQRS एक समचतुर्भुज है। अब आप इसमें रचना कर लेंगे, इसमें आप BD को मिला दें और AC को मिला दें। A को C से और B को D से मिलाते हैं। अब यहां आप इसको प्रूफ करेंगे। प्रूफ क्या करेंगे, यदि आप ये दिखा दें कि आपकी जो लाइन है PQ वो AC का हाफ है, RS AC का हाफ है। जब AC एक ही है तो PQ बराबर SR हो जाएगा। सेम इसी तरह से PS को BD का हाफ, QR को BD का हाफ दिखाएंगे तो PS इक्वल टू QR हो जाएगा। और यदि किसी भी चतुर्भुज की चारों भुजा आपस में बराबर होंगी तो वो एक समचतुर्भुज होगा। अब हमें क्या करना है, त्रिभुज ABC में देखते हैं। त्रिभुज ABC में ले लेंगे कि PQ बराबर हाफ ऑफ AC है। क्यों है, इसको हम कह देंगे मध्य बिंदु प्रमेय। मध्य बिंदु प्रमेय आप याद है, किसी भी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाते हैं तो तीसरी भुजा के समांतर और बराबर होते हैं। तो यहां आप इसको PQ समांतर AC भी लिख सकते हैं। अब त्रिभुज ADC में देखेंगे, त्रिभुज ADC में तो यहां आपके पास SR हाफ ऑफ AC है और SR AC के समांतर भी है। ये अब इन दोनों नियम के अनुसार, इन दोनों समीकरण के अनुसार क्या कहेंगे कि PS इक्वल टू SR और वो समांतर भी है। Therefore
पी क्यू बराबर एस आर, और दूसरा क्या कहेंगे कि पी क्यू समांतर है एस आर। अब हम दूसरे दो त्रिभुज ले लेता है। कौन से? त्रिभुज ए बी डी। ए बी डी में तो आपको पी एस किसके बराबर होगा? पी एस होगा डी बी के बराबर, या बी डी का हाफ के बराबर। त्रिभुज बी सी डी, बीसीडी बनेंगे तो क्यू आर बराबर हाफ ऑफ बी डी, और क्यू आर बराबर पैरेलल टू समांतर बी डी। इन दोनों से आप फिर लिखेंगे कि यहां पर पी एस बराबर क्यू आर और पी एस समांतर क्यू आर। इसलिए चतुर्भुज, अब इसमें देखोगे आमने सामने की भुजा नहीं, सारी भुजाएं समांतर हो गई, क्योंकि इसमें एक और भी आपके पास नियम है कि ए सी बी डी के बराबर है। जब ए सी बी डी के बराबर होगा तो इनके हाफ भी तो बराबर होंगे। ये हम और लिख देते हैं, लेकिन ए सी बराबर बी डी तो क्या कहेंगे? हमारे अनुसार, इस टर्म्स के अनुसार सारी साइड जो होंगी वो इक्वल हो जाएंगी। कौन कौन सी? पी क्यू इक्वल टू क्यू आर इक्वल टू आर एस इक्वल टू पी एस। अतः चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक समचतुर्भुज होगा। ये हमें दूसरे क्वेश्चन में सिद्ध करना था। इस तरह से आपके दोनों क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आप इनको अपनी नोटबुक में तैयार करें, अपने काम को कंप्लीट कर लें। ये जो आपका कुछ आई होप कंप्लीट कर लेंगे आप इसको। इस तरह से आपके दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, और आपकी जो एक फिर में थी वो भी कंप्लीट होगी, जो आपके एग्जाम में आएगी। उसको आप केयरफुली दोबारा से रिवाइज कर लें। आपका सॉल्यूशन इस बुक में भी गिवन है।